हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेघा मैथमेटिक्स 99। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो एक्सरसाइज हम लोग 4.2 सीख रहे थे, उसमें सारणिक के गुणधर्म देख रहे थे। तो हमने गुणधर्म नंबर 5 तक सीख लिया था। अब दो गुणधर्म बचे हुए हैं, गुणधर्म नंबर 6 और गुणधर्म नंबर 5। तो यहाँ पर हमको नंबर नहीं याद रखना, लेकिन उनके गुणधर्म याद रखना है। तो गुणधर्म नंबर 6 क्या है कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अचर राशि से गुणा कर दिया जाए। किसी पंक्ति या किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ की अवयवों को किसी अचर राशि से गुणा कर दिया जाए और उसके बाद किसी अन्य पंक्ति के या स्तंभों के संगत अवयवों से जोड़ या घटा दिया जाए तो उस सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। मतलब उस सारणिक का जो मान होता है वो बिल्कुल नहीं बदलता है। तो अब इसको हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है ये, और इसका वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। मतलब डिटर्मिनेट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे निकालते दिख रहा है आप लोगों को? यस। तो अब इसकी डिटर्मिनेट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे तो R1 के से निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें 0 एक उपस्थित है तो आसान हो जाएगा यहाँ से हमारा कैलकुलेशन। तो 1 लेते हैं। 1 के बाद क्या करते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो बचा क्या? 1 बचा, 2 बचा, 1 बचा, 3 बचा। फिर उसके बाद इसको थोड़ा पास लिख लेते हैं। 1 बचा, 3 बचा। फिर उसके बाद क्या बचा? फिर ये है 0। 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसके जो अवयव से गुणा कराएंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। तो इसको लेने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर प्लस का 2 ले लेते हैं। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो बचा क्या? 2 3 और 1 2 बचा, 1 2 बचा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 आया यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 आया, माइनस का इसका मल्टीप्लाई इसमें कराया 2 आया। फिर यहाँ पे 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराया तो 4 आया, फिर माइनस लगाया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कराया तो कितना आया? 3 आया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू यहाँ पर 3 माइनस 2 करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। प्लस का 2 इंटू 4 माइनस 3 करेंगे, आएगा 1। तो यहाँ पर 1 + 2 बराबर 3 आया। मतलब डिटर्मिनेट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 3 है ना डिटर्मिनेट ऑफ ए की वैल्यू। अब हम इसमें जो इसने कंडीशन कही है उसको अप्लाई करेंगे और देखेंगे, उस सारणी का मान निकालेंगे। उस सारणी की जो वैल्यू आती है वो जो है सही है कि नहीं है, मतलब इसके इक्वल है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसने बताया कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में प्रत्येक अवयव में किसी पंक्ति या किसी भी पंक्ति को बोल रहा है, तो हम एक स्तंभ या किसी भी पंक्ति या स्तंभ के बारे में बोल रहा है तो हम एक स्तंभ ले लेते हैं। C1 चेंज टू C1 + 2C2, मतलब C2 में 2 का मल्टीप्लाई करा के C1 से ऐड कर लेते हैं। इसने क्योंकि कहा है किसी भी पंक्ति या स्तंभ में अचर राशि का गुणा कराओ और किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ से जोड़ दो तो उस सारणी का मान अपरिवर्तित रहता। तो हमने C2 में 2 का मल्टीप्लाई करा के किस में जोड़ रहे हैं? C1 में जोड़ रहे हैं। तो जोड़ लेते हैं। 1 + 2 इंटू 0। देखो C1 में 2 का मल्टीप्लाई कराया और किससे जोड़ा? C2 में 2 का मल्टीप्लाई कराया, किससे जोड़ा? C1 से। इधर भी इसी तरीके करते हैं। यहाँ पर 2 इंटू 1 कर लेते हैं, यहाँ पर 3 + 2 इंटू 2 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 है। हमने क्या किया देखो, 0 1 2 2 1 3 था। देखो दूसरा हमारा C2 क्या था? 0 1 2 था, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा के इससे ऐड कर दिया। इसमें 1 था तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करा के इससे ऐड कर दिया। ये 2 था तो 2 का मल्टीप्लाई करा के 2 से ऐड कर दिया। मतलब हमने C2 में 2 का मल्टीप्लाई करा के C1 से ऐड कर दिया है और ये एक नया सारणिक बनाया है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, देखेंगे कि दोनों सारणिकों की वैल्यू, यहाँ पर इसकी 3 वैल्यू आई थी, मतलब इसका डिटर्मिनेट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई थी? 3 आई थी। अब इसमें हमने जो परिवर्तन कर दिया उसके बाद जो सारणिक का मान निकालेंगे, देखेंगे कि वो दोनों वैल्यू समान आ रही हैं कि नहीं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 और +2 तो आ जाएगा 4, यहाँ पर 3 प्लस का 4 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे। और यहाँ पर कितना बचा? 4 और 3 को ऐड करके डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 7। यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ पर 2 है, 1 है, 3 है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कि ये 3 आती है कि नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि हमने परिवर्तन कर लिया, मतलब डिटर्मिनेट ऑफ बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर 1 लिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, बचा क्या? 1 2 बचा और 1 और 3 बचा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर 0 है तो 0 को छोड़ देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आ जाएगा। आगे वाला अवयव लेते हैं, 2 लिया। जब 2 लिया तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, बचा क्या? 4 बचा, 7 बचा और यहाँ पे 1 बचा और 2 बचा, 1 बचा और 2 बचा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कितना है? 1 है, दिख रहा है आप लोगों? यस।
यहाँ पे कितना है 1 है, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 माइनस का 2 हो जाएगा, फिर प्लस 2, फिर इसका मल्टीप्लाई 8 माइनस का इसका 7 का मल्टीप्लाई 1 में तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 माइनस 2 करो कितना आएगा, 3 माइनस 2 आएगा 1 आ जाएगा, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया, फिर 2 इंटू फिर 8 माइनस 7 है, जब 8 माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब इसको कैलकुलेट करो, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब ये जो गुणधर्म बताया वो सही कह रहा है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में हम क्या करें, किसी अचर राशि का गुणा करा दें और किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ से जोड़ दें तो उस सारणी का मान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, मतलब उस सारणी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया है, यहाँ पर डिटर्मिनेट ऑफ ए की वैल्यू निकाली, फिर उसमें हमने C2 में 2 का मल्टीप्लाई कराया, C1 से ऐड कर दिया, फिर उसके बाद वैल्यू निकाली, लेकिन वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी 3 आ रही थी फिर भी 3 आ रही है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देखते हैं नेक्स्ट गुणधर्म। अब देखते हैं गुणधर्म नंबर 7। गुणधर्म नंबर 7 बहुत ही आसान है, यहाँ पर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सीखना है कि यहाँ पर दिया हुआ है यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव 0 है, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अगर प्रत्येक अवयव 0 है तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। अगर इस प्रकार दिया हुआ है 0 1 2 0 1 2 2 1 0 1 1, यहाँ पे 0 कर देते हैं, 0 कर देते हैं, 0 कर देते हैं, ठीक, क्या कर दिया 0 कर दिया। एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव 0 कर दिया, नहीं दिख रहा, इधर लिख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयव सारों 0 कर देते हैं और उसके बाद उस सारणी का मान निकालते हैं। मान लो 0 0 0 कर दिया, एक पंक्ति के अवयव 0 कर दिया, 1 2 3 कर दिया, 3 4 2 कर दिया, ठीक। अब इसकी वैल्यू जो आएगी 0 आएगी, क्यों, इसने बताया यदि किसी सारणी की एक पंक्ति की प्रत्येक अवयव 0 है तो उस सारणी का मान 0 है। हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करके ही सीख लिया है कि जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं, किसी इसको लेते हैं और देखो इसको लिया 0, इसके अनुदिश R1 के अनुदिश प्रसरण करके देख लेते हैं, R1 के अनुदिश प्रसरण, तब R1 के अनुदिश जब प्रसरण करेंगे हम, जब R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे फिर हम देखेंगे, R1 के अनुदिश प्रसरण करके देख लेते हैं। R1 लिया 0, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 2 बचा, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा, यहाँ पे प्लस का माइनस का 0 लिया, फिर इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 1 बचा, 3 बचा, और फिर यहाँ पे 3 बचा, 2 बचा, फिर यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसको छोड़ दो, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना भी आए लेकिन 0 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे 0 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे 0 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे 0 ही आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 ही आने वाली है। यदि किसी सारणी की, यहाँ से हमको ये समझ में आ गया, यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ के सारे अवयव 0 हैं तो उस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से गुणधर्म होते हैं समाप्त। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।